नमस्कार। हमारे देश की एक परंपरा रही है कि हर एक के घर के बाहर एक चबूतरा हुआ करता था और आस पड़ोस के लोग जाते आते वहां बैठ जाते थे और वो एक ऐसी बैठक होती थी जिसका ना कोई नियम होता था, ना कोई विषय होता था। कोई कहीं भी जा रहा है, 2 मिनट के लिए हेलो हाय करने बैठ गया, बस्ती या गांव की छोटी सी बात से बात शुरू होती है और पता चला ग्लोबल लेवल तक बात हो रही है। तो कानपुर में इसे अड्डा कहते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना उस पुरानी परंपरा को एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए। तो हम लोगों ने एक सशक्त महिलाओं का अड्डा के नाम से एक प्रोग्राम रखा और सोचा बहुत कम लोग आए। बहुत सक्सेसफुल रहा। हमने उसका भी ना कोई नियम रखा, ना कोई विषय रखा। यानी आपके मन में इस समय जो कुछ चल रहा है उसको आप रख सकते हैं। लगभग 30 के करीब महिलाएं आई, अलग अलग क्षेत्र की। हमारी फिक्की की जो फाउंडर है वो भी वहाँ आई, कई एंटरप्रेन्योर भी आई, बहुत तरह तरह के लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, बहुत सारे सोशल वर्कर, मनोवैज्ञानिक महिलाएं, सब तरह की। तो शुरुआत में उन्होंने 1-2 लोगों ने अपनी संस्मरण, कुछ अपनी जिंदगी की पुरानी यादें रखी। शादी के बाद शिलोंग में रहती थी 10 साल और वहाँ पर ये था कि लड़का शादियों के लिए तो फिर वो यादों का सिलसिला शुरू हो गया। कई लोगों ने अपनी यादें रखी। उन्हीं यादों से निकल के आया, किसी ने कहा कि इस समय जो जनरेशन गैप से उपजी समस्याएं हैं, फिर वो जनरेशन गैप पे अलग अलग तरह से बातचीत शुरू हो गई। यानी सामाजिक परिवेश के बदलने के साथ साथ जिस तरह से लोगों के रिश्तों में बदलाव आया उसको लोगों ने रखना शुरू किया। बहुत अच्छी चर्चा होती चली गई। ओल्ड एज की भी समस्याएं आई, यंग लोगों की समस्याएं आई, सब तरह की समस्याएं आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग थी। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे और बहुत नॉलेजेबल बातचीत थी। और जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि बाद में जो निकल के आया एक साथ कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अपने घरों से निकलना होगा, सशक्त होने की जरूरत है, क्योंकि वो जब सशक्त होंगी तभी वो एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी पहचान वाली महिला बन पाएंगी, जिनकी हर जगह एक महत्व भी होगा। और इसमें बहुत सारे अलग अलग अधिनियम, कानून, पॉलिसीज, और बात जितनी देर में ये था कि आज इतनी देर तक बातचीत होगी, 2-3 घंटे बातचीत होगी, लेकिन समय बढ़ता चला जा रहा था। लोगों को बहुत मजा आ रहा था, लोगों को कोई जल्दी नहीं थी। सचमुच बिल्कुल जैसे अड्डे का कॉन्सेप्ट था कि लोग थोड़ी देर के लिए बैठते थे और लंबे समय तक बैठते थे, तो वही यहाँ पर भी रहा। बहुत अच्छा रहा। तो चलिए सुनिए। हम देखते हैं छोटी बस्तियों में लेडीज ही ज्यादातर काम करती है, आदमी कम काम कर रहे होंगे, वो अपने और जो शौक है उनमें अपने पैसे उड़ाते, लेकिन स्त्रियां नहीं कर सकती है। ऐसे ही बड़े घरों में भी ऐसे ही होता है, आदमी लोग अपने ऐश आराम में उड़ाते हैं, स्त्रियां किस तरह से घरों को चलाती है। तो इन लोगों को बताना होगा कि आप खुद बहुत सशक्त है और इसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। कोई बात नहीं, कोई आपको घर से निकाले, आप सशक्त हैं, आप कमा सकते हैं, आप कमा रहे, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए। बच्चों को भी यही आगे शिक्षा दीजिए। मेनली ये है कि चाहे आपके पास फिर बेटा हो या बेटी, दोनों को एक ही तरह से आपको ट्रेन करना पड़ेगा। दोनों को एक बताइए कि तुम्हें भी काम करना है, तुम्हें भी काम करना है, तुम्हें भी आगे चल के ये सब व्यवस्था देखनी होगी और तुम्हारे ऊपर ही आगे सोसाइटी निर्भर है। अगर हम सब आराम से, सुख से और चैन से बिताना चाहते हैं जिंदगी, तो दोनों को मिलके ही काम करना पड़ेगा। मैं महिलाओं से ये बात कहना चाहती हूँ कि महिलाएं घर चलाने से लेकर देश की प्रधानमंत्री बन राष्ट्र चलाने का काम कर रही है। हर महिला सशक्त है, बस उसे अपनी शक्ति को पहचानते हुए उसी दिशा में उसे आगे बढ़ना चाहिए। आइए आज हम सब अपनी महिलाओं को अपने घर से सशक्त बनाएं, अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दें, अपनी बेटियों को बेटों के बराबर
अवसर दें, बराबर मान सम्मान प्यार दें, लालन पोषण करें और यही बेटियां हमारी आगे चलकर समाज में अपनी पहचान बनाएं और पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर महिला हर क्षेत्र में उनके साथ खड़ी हो और अपने खुद के फैसले लेने में सक्षम हो। जब हम उन्हें समान शिक्षा, समान अवसर, जागरूकता और हर तरीके से उनको सम्मान देंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक परिवार की धुरी कहीं ना कहीं महिला ही होती है और जब एक महिला सक्षम होगी तो हमारा पूरा परिवार, पूरा समाज आगे बढ़ेगा। मेरा संदेश आज मेरी उन प्यारी बहनों के लिए है जो कि अपने आप को अशक्त या कमज़ोर महसूस करती है। बहनों, नारी तो आदि शक्ति स्वरूपा है। आप सब में बहुत शक्ति है, बस आवश्यकता है उसको महसूस करने की और अपने आप को समाज में सशक्त साबित करने के लिए एक अवसर तलाश करने की। आपकी जिस भी क्षेत्र में रुचि है, आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, आप उस क्षेत्र के लिए में जाने के लिए जो भी शिक्षा की आवश्यकता हो उस शिक्षा को प्राप्त करें, या कोई आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, किसी विशेष कौशल की आवश्यकता हो तो उस कौशल का प्रशिक्षण लें। अगर आपके पास शिक्षा और प्रशिक्षण को लेने के लिए आर्थिक रूप से कोई बाधा आती है तो कोई बात नहीं, आपके पास स्वयं में जो कौशल है अपने को पहचानिए कि आप में क्या ऐसा कौशल है जिसके लिए आपको किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि सिलाई या पापड़ बनाना या अचार बनाना या टिफ़िन सर्विसेज करना, कुछ भी छोटा मोटा काम कोई भी छोटा नहीं होता। आप वहाँ से शुरुआत कीजिए और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए। हाँ, इस आत्मनिर्भर बनाने में आपके सामने कुछ चुनौतियाँ आएंगी, जैसे महिलाओं को घर के काम भी देखने होते हैं, बच्चों की देखभाल भी करनी होती है। अब जब आप ये काम शुरू करेंगी तो आपको इस काम के लिए निश्चित रूप से समय निकालना पड़ेगा और उससे घर के कामों में या तो आपको कुछ कटौती करनी पड़ेगी जो कि संभव नहीं है, तो आपको इस तरीके से सामंजस्य बैठाना पड़ेगा कि ना तो आपके काम करने का दुष्प्रभाव घर पर या बच्चों पर पड़े। और यहीं पर आपको अपनी शक्ति जो आपके अंदर है उसका पूरा प्रयोग करना होगा। अगर हम सशक्त महिला की बात करें तो कोई भी महिला एकदम से सशक्त नहीं होती है। उसकी अपनी एक जर्नी होती है जिसमें कि स्ट्रगल्स होते हैं, फेलियर्स होते हैं, काफ़ी मेहनत होती है, तब जाकर वो उस मुकाम पर पहुंचती है जो हमें दिखाई पड़ता है। और उन महिलाओं को मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी जो कि कभी कभी उन्हें लगता है कि वो उतनी सक्षम नहीं है, उनमें वो क्वालिटी नहीं है, टैलेंट नहीं है और वो अपने आप को दूसरे से कंपेयर करती हैं। बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप में जो क्षमता है, आप में जो क्वालिटी है, शायद वो अभी पहचान नहीं पा रही हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत है खुद को पहचानने की और खुद को एक्सेप्ट करने की और वो चीज़ ढूंढने की जो कि आप में सबसे ज़्यादा अलग है। हर इंसान, हर महिला एक दूसरे से अलग है। ध्यान रखिए कि कोई भी महिला सशक्त तभी होती है जब उसे अपने अधिकारों के बारे में पता होता है। तो अपने अधिकारों के बारे में ज़रूर जानिए और अपनी बात को व्यक्त करना सीखिए। मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि सबके हालात एक जैसे नहीं होते, लेकिन चुनौतियों से लड़ना ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है। सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ज़रूर जाइए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी बढ़ता है, जिससे कि आप दूसरों को भी कभी कभी गाइड कर पाते हैं। अपनी खूबियों को जानिए, अपने पैशन को ज़िंदा रखिए, ऐसी चीज़ें करें जिससे कि आपको खुद एक पॉजिटिव फीलिंग आए, एक कॉन्फिडेंट सा फील करें आप। यकीन मानिए, अगर आप अपने साथ साथ अपने आसपास की किसी एक महिला को भी वो एक मजबूती और कॉन्फिडेंस दे पाई, सशक्त बना पाई, आपको खुद फील होगा कि आप बहुत सक्षम हैं। तो अपनी खूबियों और कमियों को एक्सेप्ट करते हुए अपने आप पर वर्क करिए। चाहे आप कोई भी बड़ा काम करें, चाहे एक छोटा सा भी काम करें, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बनाए रखिए, दूसरों के लिए एक मिसाल बनिए। तो महिला सशक्तिकरण या सशक्त क्या है कि शारीरिक बल से नहीं इसका तात्पर्य है। इसका मतलब कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, धार्मिक रूप से आप आत्मनिर्भर हो, आपको छूट हो, आप भी कंधे से कंधे मिला कर के पति को, पुत्र को या घर में सहयोग करें। और आज नारी कर रही है,
ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं कि नारी क्या कर नहीं सकती, कहाँ कहाँ पहुँच गई हो, कितनों ने किया हुआ है। तो सशक्तिकरण का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि जरा भी कोई भी आपको हुनर आता हो, कोई आप में कोई क्वालिटी हो, कोई प्रतिभा हो, छुपी हुई प्रतिभा को भी आप बाहर निकालिए और आत्मनिर्भर बनिए और समाज को एक नई दिशा, एक नया दिशा दे दीजिए, उसकी दशा को सुधारिए। तो मैं आसपास की महिलाओं को भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी आप घर में ना बैठें और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अपनी शक्ति को पहचानें और अपनी शक्ति को पहचान करके आप आत्मनिर्भर बनें। हाँ, लोग बहुत महिलाओं पे टिप्पणियाँ देते रहते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि उनका जन्म भी एक औरत से हुआ है। उनका सही मायनों में जो अस्तित्व है वो एक औरत से है। तो घर की बेसिक जिम्मेदारियां जैसे कि कपड़े प्रेस करना, बच्चों को स्कूल ले जाना, बच्चों के लिए खाना बनाना, परिवार का ध्यान रखने, इन सब से लेके एक किसी ऑफिस की चेयर पे बैठ के CEO होने का सफर एक महिला बाखूबी निभाती है। तो हाँ, थोड़ी इमोशनल, थोड़ी सेंसिटिव, थोड़ी मासूम होती हैं महिलाएं, पर यही क्वालिटी उनको एक बेहतर इंसान बनाती है। यही नहीं, वो इन वैल्यूज़ के साथ अपने पूरे घर को बांध के रखती है। के साथ वो आपसे सिर्फ प्यार, रिस्पेक्ट और इक्वालिटी मांगती है। तो क्यों ना हम अपने कर्तव्यों, अपने राइट्स से अपने आप को सशक्त करें और सेल्फ एजुकेट करें, ना ही सिर्फ खुद को, पर अपने आसपास जितने भी लोग हैं, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को इस तरह की बातों से मोटिवेट करें और उनको सच्चाई का आईना दिखाएं। बिकॉज बिहाइंड एवरी ग्रेट वुमन इज अनदर ग्रेट वुमन। को न्याय दिला सके। तो मेरा सभी महिलाओं से यही निवेदन है कि वो अपने आसपास होने वाली हिंसा को कतई बर्दाश्त ना करें। उसके लिए बहुत सारी हेल्पलाइन बनाई गई है, उनका वो उपयोग करें। अगर वो हेल्पलाइन नहीं यूज़ करना चाहती हैं तो उनके लिए सखी केंद्र है, वो आके अपनी बात बताएं। उनके नाम को गुप्त रखा जाता है, उन्हें प्रॉपर पूरी जितनी भी उनकी समस्याएं हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए वो जो चाहती है वही हम करते हैं। पूरे समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो सखी केंद्र से अधिक लोग जुड़े और जो भी हमारे यहाँ सुविधाएं हैं उसका वो लाभ ले सकें। पिछले 7 वर्षों से इमरजेंसी एम्प्लॉय से जुड़कर सखी केंद्र संस्था में कार्यरत हूँ और मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हमारे समाज में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें अपने घरों में ही हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। उन्हें किसी न किसी अपने ही रिश्तेदार या भाई से यौनिक हिंसा और दुष्कर्म जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं। और मैं अपने देश को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी ये हिंसा हो रही है उसके लिए हमारी महिलाएं जो भी हिंसा को बर्दाश्त कर रही हैं उसे बर्दाश्त न करें और अवेयर हों और अपनी ऊपर हो रही हिंसा के लिए आवाज़ चुप ना रहें। अपने आसपास किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे नाली, पानी, खड़ंजा, बिजली, राशन कार्ड, उसके लिए एकजुट होकर आवाज़ उठाएं, विभागों तक जाएं, लोगों को जागरूक करें और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ें। अपने हक और अधिकार के लिए स्वयं उन्हें आवाज़ उठाना होगा। मैं देश की महिलाओं से आह्वान करती हूँ कि वो अपने हक और अधिकार के लिए अपने घरों की चारदीवारी से निकलकर बाहर आएं और आवाज़ उठाएं और दूसरों की आवाज़। का मतलब है एक मजबूत और महिला के आगे अगर सशक्त शब्द लग गया है तो महिलाएं मजबूत होनी चाहिए, जिससे वो अपने अधिकारों को जान सकें और अपने अधिकारों के हो रहे हनन के लिए वो कैसे उसका उपयोग करके अपनी सुरक्षा कर सकें। अगर महिलाएं सशक्त हो रही हैं और हमारी संस्था से जुड़कर और साथ ही में वो अपनी न्याय के लिए अगर आगे बढ़ रही हैं तो उसके बाद वो आने वाली महिलाओं को जिनको नीड है, जो परेशान हैं, उन महिलाओं की भी मदद करती हैं और उन्हें भी सशक्त करती हैं। आज मैं बेसिकली यूथ की जो 2 मेन प्रॉब्लम है वो डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों से। एक है बेरोजगारी। वो लोग किसी तरह गांव से पढ़ लिख जाते हैं, श्रम से पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं होती, जिसकी अगर मिलती है तो कुछ लोगों के साथ एक मेन जो प्रॉब्लम आती है वो है अच्छे माहौल की। उन्हें अच्छा माहौल नहीं मिलता, वहाँ पे उनके साथ बहुत भेदभाव होता है और
बहुत परेशान रहते हैं वो, और उनको पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, हमें किससे कंप्लेन करना है। तो मेरी एक तो रिक्वेस्ट है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं जहाँ यूथ, लड़कियाँ या महिलाएं और आदमी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, वहाँ पे ICC कमेटी ज़रूर होनी चाहिए, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ताकि उन लोगों को पता हो उनको कहाँ जाना है। और टाइम टू टाइम उन्हें अवेयर भी करना चाहिए कि अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उन्हें पता हो कि इस कमेटी में हमें जाके कंप्लेंट करनी है और इसी से हमें सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरी प्रॉब्लम जो है वह है साइबर क्राइम। आजकल साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि लड़कियों को पता ही नहीं है कि हमें इसके खिलाफ कैसे एक्शन लेना है। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा, लोगों को आगे आना पड़ेगा। और इसके सेल्स बने तो हैं लेकिन इन पर कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन हाँ, हम लोगों को खुद अलर्ट होना पड़ेगा। किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, या कोई अननोन नंबर है तो उनका हमें तुरंत डिस्कनेक्ट कर देना है। कोई भी OTP किसी से शेयर नहीं करना है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारे साथ साइबर क्राइम जैसी घटनाएं नहीं होंगी। महिलाओं की जो स्थिति है, शायद जब तक उस परिस्थिति में खुद जाकर नहीं सोचेंगे कि आज वो जिन समस्याओं को भुगत रही हैं उनके पीछे कारण क्या है, तो उनकी प्रॉब्लम को दूर करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनके पास जो संसाधन है, उनकी जो अपनी समझ है, उनका जो एनवायरनमेंट है, उससे उस विक्टिम महिलाओं को हम नहीं जोड़ सकते। हमें उसकी परिस्थिति में पहुंच के न्याय की बात करनी होगी, तभी शायद इस समाज में खुशहाली आ सकेगी और परिवारों में एक सुखद वातावरण रहेगा और महिला हिंसा से हम नहीं जा सकते। आज सखी केंद्र में जो अड्डा रखा गया है, विषय अलग क्षेत्रों से, हर विभागों से हम सभी एकत्र होकर बैठे हैं और सभी ने अपने विचार खुलकर रखे। उसमें कोई विषय नहीं था, पर ये था कि अपने मन की बात रखना है, दूसरों के बारे में रखना है, देश में, समाज में महिलाओं के लिए क्या हो रहा है, वो एक मंथन किया गया, एक विचार किया गया। बहुत सारे सुझाव निकल कर आए, सभी ने अपने अपने विचार रखे और किस बारीकी से महिलाओं के साथ जो हिंसा हुई है, अब उनके कदमों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उस पर बेहतर सुझाव निकल कर आए। और हम लोग इसी तरह की विषयों पर चर्चा एकत्र होकर करते रहेंगे। आज हमारी दलित बहनें जो समाज में काम कर रही हैं, वो अबला बन के नहीं, सबला बन के काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। आज अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं, वो अपना अधिकार ले रही हैं।